Hello students, this is परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। उसका नाम है लीजर। आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, आपके ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा। आज मैं आपको लीजर का एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ आपके पास, जो बेहद इजी लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्लास 11 का जो कॉमर्स का जो लीजर टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीजर होता है, क्योंकि अगर हमें बिजनेस में किसी का अकाउंट चेक करना है तो वो जो अकाउंट बनता है वो बनता है लीजर में। ठीक है, जैसे हमने जनरल एंट्री पढ़ी क्लास 11 में, आपने सबसे पहले जनरल एंट्री पढ़ी होंगी, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल क्लास अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जब आप चैनल पे जाएंगे तो वहां क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आपको क्लास 11 कॉमर्स में सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री के कई सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कई सारे पार्ट हैं। अगर आपने जनरल नहीं पढ़ी है तो पहले आप जनरल को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लीजर इसके बाद बहुत इजी लगेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जनरल, बेसिक जनरल भी अगर आपको आ गई है तो फिर आपके लिए लीजर टॉपिक इजी हो जाएगा। ठीक है, लीजर का मतलब होता है कि जो हम जनरल के ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, कैश आया, कैश गया, सैलरी दी, रेंट दिया, रेंट आया, डिस्काउंट मिला, इन सभी की जनरल जो ट्रांजैक्शन होते हैं इन्हें हम जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जनरल एंट्री बना लेते हैं। अब उसके बाद जब जनरल एंट्री बन जाती है तो उसके बाद में जैसे अगर आपको किसी का अकाउंट चेक करना हो, जैसे आपको ये देखना हो कि इस पूरे मंथ में या पूरे ईयर में हमने किसी पर्सन को कितना गुड्स बेचा और कितना खरीदा, कितने से किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सबकी एंट्री अगर आपको एक अकाउंट में देखना हो तो वो मिलेगी आपको लीजर में। क्योंकि जनरल के बाद ही एक अकाउंट बनता है, एक चैप्टर जो आता है आपका लीजर, उसी में इन सभी के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो जितनी भी एंट्री आपने जनरल में पढ़ी है वो सारी एंट्रीज को हम अकाउंट में ले आते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की हम करते हैं, उसकी जनरल एंट्री होती है बिजनेस स्टार्ट कैश से अगर करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट टू जो कैपिटल जो आपने जनरल एंट्री करी है, अब इसके अकाउंट बनेगा। तो जैसे कैश का अकाउंट बनेगा और कैपिटल का अकाउंट बनेगा। फिर आपने जैसे गुड्स परचेज किया तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर परचेज का अकाउंट भी बनेगा और कैश का अकाउंट बनेगा। या आपने गुड्स सेल किया राम को एक क्रेडिट में, तो आप क्या एंट्री करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राम का अकाउंट अलग बनेगा और सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो लीजर जो टॉपिक है आपका, इसमें सभी के सेपरेट अकाउंट बनते हैं और उन अकाउंट से ही हमें पता चलता है कि अब हमारे बिजनेस में किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कितना गुड्स हमने बेचा ये हमें परचेज सेल्स अकाउंट से पता चल जाएगा, कितना गुड्स खरीदा ये परचेज अकाउंट से पता चल जाएगा, कितनी कैपिटल लगाई ये कैपिटल अकाउंट से पता चल जाएगा, कितना कैश अवेलेबल है वो हमें कैश अकाउंट से पता लग जाएगा। तो हम सभी के इसमें अकाउंट्स तैयार करते हैं। ये लीजर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 कॉमर्स के लिए। जनरल के तुरंत बाद ये चैप्टर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब लीजर में जो फॉर्मेट है लीजर का वो मैं आपको बताता हूँ। लीजर का सबसे पहले तो जो फॉर्मेट है, ये मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया है वो मैं अभी आपको बाद में करवाऊंगा। पहले आज की जो क्लास है हमारी वो बेसिक क्लास है, तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट के लिए आपको बताया। जैसे जनरल का जो फॉर्मेट लीजर का जो फॉर्मेट होता है किसी भी अकाउंट बनाने का, वो होता है डेट। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में एंट्री लिखी जाती है जेएफ। जेएफ मींस होता है जर्नल फोलियो, हालांकि हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं लेकिन फॉर्मेट में आता है जर्नल फोलियो। फिर अमाउंट का कॉलम रहेगा, फिर यही अमाउंट रिपीट हो जाएंगे पूरे कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ और अमाउंट। मतलब डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फॉर्मेट, किस तरह से फॉर्मेट बनता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। लीजर का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री को किसी अकाउंट में पोस्ट करना। तो कैसे पोस्टिंग की जाती है मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक क्लास में बताता हूं। कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, देखिए आप इसको हम इधर कर देते हैं।
जैसे आपके सामने कुछ जर्नल एंट्री दी गई है, ये जर्नल एंट्री आई, जैसे आपके सामने ऐसा आया कि आपने एक जर्नल एंट्री की कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे एक जर्नल एंट्री आपके सामने आई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट 1000 मान लेते हैं 1000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और ये एंट्री आपके सामने आई। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसमें दो चीजें दिख रही हैं मुझे, एक तो कैश आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। अब जैसे आप कैश अकाउंट बनाएं, सबसे पहले कैश दिया है हमें तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि जैसे आप जिसका अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो उस अकाउंट में आप कहीं पर भी कैश नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? तो यही अजीब बात है कि सर कैश का अकाउंट बनाना और पूरे में कहीं कैश नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, कहीं पर भी कैश नहीं आएगा। अपोजिट वाली एंट्री आती है। जैसे आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश आपका क्या हुआ है, डेबिट। तो अब कैश का अकाउंट में कैश नहीं आएगा, अपोजिट क्या है, क्रेडिट। आपने क्रेडिट में क्या करा है, कैपिटल, तो कैपिटल आई। अब ये जो डेबिट साइड है तो यहां आ जाएगा टू कैपिटल, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं इसका आपके लिए, लेजर का। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। मैंने ओनली आपको समझाने के लिए बना दिया, ऐसा ही हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, खाली समझा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, लीजर में हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। तो हमने एंट्री क्या करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। अब आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री और हम किसके अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। तो कैश के अकाउंट में पूरे में कहीं पर भी कैश नहीं आएगा। क्या आएगा, यहां लिखेंगे टू कैपिटल 1000, ठीक है। अब ये एंट्री कर दी हमने, क्या कर दिया कि कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में कैश नहीं आए, क्या आ गया, कैपिटल आ गई, ठीक है। अपोजिट वाली चीज लिख दी। अब कैपिटल टू में क्यों आई है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में दी है, टू साइड में, तो जो चीजें टू साइड की होंगी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब बात करें कि अब आपसे कोई कहे, इसको मैं बंद कर दिया ऐसे, मैंने इसका टोटल वगैरह नहीं लगाया। अब अकाउंट अगला क्या है आपके पास, कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो जैसे आप। अब कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो फिर कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल कहीं नहीं आएगी, क्या आएगा, कैश। अपोजिट क्या है इसके, कैश। अब कैश डेबिट में आया है, मतलब टू में नहीं आया तो कहां पर आएगा, बाय साइड में, बाय कैश 1000, ठीक है। तो कैसे पोस्टिंग करते हैं हम लोग कि जैसे आप एक ये एंट्री आपके सामने है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में हमने क्या करा, दो अकाउंट दिखाए हमें, एक तो कैश का अकाउंट दिखाया, दूसरा कैपिटल का दिख रहा है। तो कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, टू कैपिटल आ गया। टू वाली चीजें यहां जाएंगी और बाय वाली चीजें, मतलब जो डेबिट में होगा वो यहां आएगा बाय साइड, और जो क्रेडिट में होगा कहां आएगा, क्रॉस एंट्री चलती है इसमें जनरल की, ठीक है। तो कैश में मैंने लिख दिया टू कैपिटल और कैपिटल में लिख दिया बाय कैश, ठीक है। अब चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। चलो पूरे को क्लीन कर देते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको एक एंट्री और बताता हूं। जैसे एक एंट्री कभी कभार जनरली हमारे सामने आती है कि गुड्स हमने सेल किया डिस्काउंट में। जैसे एक एंट्री सामने आई आपके कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में गुड्स सेल किया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री मैंने इसीलिए ली है, यहाँ जैसे अमाउंट आया 2000, यहाँ आया 1900, यहाँ आया 100। ये एंट्री क्यों ली है मैंने कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैश और कैपिटल आया, तो आप सिंपल है कैश अकाउंट बनाओगे तो टू कैपिटल लिख दोगे और कैपिटल बनाओगे तो बाय कैश लिख दोगे। अब लेकिन ये होता है कि कभी तीन चीजें आ गई तो कैसे, ये जरूरी है बेसिक में। तो जैसे आपके सामने ये एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब आपने गुड्स सेल किया 2000 का, 1900 रुपए कैश आए हमारे पास और डिस्काउंट कितना आया 100 रुपए, ये एंट्री हुई जैसे, ठीक है। अब आपको इसकी लेजर बनाना है, तो अब लेजर बनाए हम, ठीक है। इसका मैं फॉर्मेट ऐसे ही बना देता हूं आपको रफली, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, ठीक है। मैंने अभी कॉलम के नेम नहीं लिखे क्योंकि जनरली मैं बेसिक बता रहा हूं। अब जैसे इसमें तीन चीजें दिख रही हैं हमें, एक कैश, डिस्काउंट एंड सेल, ये तीन चीजें। तो सबसे पहले जैसे हमने कैश का अकाउंट बनाना चाहा, कैश अकाउंट बनाया, तो
अब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो वो चीज कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश कहीं पर भी नहीं आएगा, तो उसके अपोजिट वाली चीज आएगी। मतलब अगर आप डेबिट का अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट का आएगा, और क्रेडिट का अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट का आएगा। जैसे आप बना रहे हो कैश का अकाउंट, तो कैश के अपोजिट में क्या है, सेल्स है, क्योंकि डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है। तो अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश में कैश नहीं आएगा, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी डेबिट हुआ और कैश भी डेबिट हुआ है। तो कैश के अकाउंट में डिस्काउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स आएगी। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश के अकाउंट में कैश नहीं आया, डिस्काउंट भी नहीं आया, क्या आया, टू सेल्स। अब अमाउंट कौन सा, क्योंकि वहां तो जैसे दो चीजें थी, तो आपको ये याद रखना है कि आप लिख भले ही सेल्स रहे हो, लेकिन अमाउंट किसके सामने वाले लिखोगे, कैश के सामने, क्योंकि हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, कैश का। ये कैश के अकाउंट में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स लिखी जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप कैश के अकाउंट बना तो कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा है, 1900, तो हम कैश का अकाउंट बना रहे थे तो कैश में कैश भी नहीं आया, डिस्काउंट भी नहीं आया, क्या आया, टू सेल्स। तो टू सेल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, और अमाउंट किसके सामने वाला लिखना है आपको, कैश के सामने वाला, ठीक है। ये कैश अकाउंट बन गया आपका, ठीक है। ऐसे रफली मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ना कॉलम बनाए ना टोटल लगा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पोस्टिंग होती कैसे है। क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब आपने कैश का अकाउंट बनाया, अब किसका अकाउंट दिख रहा है आपको, डिस्काउंट का। अगला अकाउंट बना रहे हैं हम किसका, डिस्काउंट का, ठीक है। अब जैसे आपने डिस्काउंट का अकाउंट बनाया तो डिस्काउंट के अकाउंट में डिस्काउंट नहीं आएगा, जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसमें वो चीज नहीं आती, तो डिस्काउंट के अकाउंट में डिस्काउंट नहीं आएगा। अब कैश भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है और कैश भी डेबिट हुआ है, तो दोनों चीजें नहीं आएंगी, क्या आएगा, टू सेल्स। तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर वही बात, अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट कौन सा लिखना है, तो जिसका अकाउंट आप बना रहे हो उस वो वाला अमाउंट लिखोगे, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं ना, अमाउंट वही आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट के सामने कितना अमाउंट है, 100 रुपए, तो डिस्काउंट के हमने सेल्स के सामने कितना लिख दिया, 100 रुपीज, ठीक है। ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे क्या है, सेल्स है। अगला अकाउंट हम बनाएंगे किसका, सेल्स का। अब हम सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स के मैंने बताया था जिसके अकाउंट बनाते हैं उसके अपोजिट की चीज आती है। तो सेल्स के अकाउंट बना रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट हुई है, तो सेल्स अगर क्रेडिट हुई है तो फिर सेल्स तो आना ही नहीं है, तो अपोजिट में दोनों चीजें हैं, कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए। तो अब अपोजिट में जितनी चीजें उस एंट्री में जितनी चीजें वो सब आ जाएंगी। तो कैश बाय कैश आ जाएगा, बाय कैश, और बाय डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट कौन सा, तो सही बात है कि अगर आप सेल्स का अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स के सामने वाला अमाउंट आना चाहिए। तो सेल्स के सामने कितना है, 2000, तो इन दोनों का टोटल भी 2000 हो जाएगा, तो 1900 एंड 100, तो ये 2000 हो गया। इस तरह से ये हमारा सेल्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अमाउंट सेल्स के सामने वाला ही आया, लेकिन दोनों चीजें लिखी थी इसलिए दोनों का टोटल सेल्स के सामने वाला है। ये एक सिंपल सा तरीका है लेजर में पोस्टिंग करने का। जब हम जनरल एंट्री से लेजर बनाते हैं, जनरल एंट्री से अकाउंट बनाते हैं, तो आपको 2-3 बातें याद रखना है। एक तो ये है कि जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम उसके अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। सबसे पहली बेसिक चीज तो यही है। जैसे अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो पूरे अकाउंट में कहीं पर भी कैश नहीं आएगा, ठीक, एक चीज तो ये याद रखो। दूसरा, जिसका अकाउंट आप बना रहे हो उसके अपोजिट वाली चीज आएगी। जैसे अभी आप कैश का बना रहे हो तो कैश हुआ डेबिट, तो डेबिट वाली चीजें नहीं आएंगी उस एंट्री की डेबिट चीजें नहीं आएंगी, क्या आएगा, टू सेल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे आप डिस्काउंट का अकाउंट बना रहे हो तो डिस्काउंट में डिस्काउंट नहीं आएगा, टू सेल्स आ जाएगा। फिर लेकिन अगर आप सेल्स का अकाउंट बना रहे हो तो फिर उसमें सेल्स में सेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय कैश और बाय डिस्काउंट। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखनी है कि एक पहली चीज तो क्या हो गई कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हो उसका नाम नहीं आएगा, पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसके अपोजिट वाली चीज आएगी। अगर आप डेबिट का अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट की चीज आएगी, और क्रेडिट का अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट की चीज आएगी, ठीक है। तीसरी, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसके सामने वाला अमाउंट लेते हैं, जिसका भी अकाउंट बनाए। जैसे आप कैश का अकाउंट बना रहे थे तो कैश के सामने वाला अमाउंट हमने लिया टू सेल्स में, डिस्काउंट को बनाया तो डिस्काउंट के सामने वाला लिया, सेल्स बना रहे थे तो सेल्स के सामने वाले ही लिया, लेकिन दोनों का टोटल मिला के वो 2000 ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लेजर में पोस्टिंग होती है। अभी ये मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा था आपको। आजकल जो लेजर का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है सिंगल अकाउंट का। जैसे क्या होता है कि आजकल पैटर्न जो चल रहा है वो 4 नंबर का चल रहा है, 4 मार्क्स का। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है वो 4 मार्क्स के है। अब 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्या होता है
कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता 11th क्लास में या लेजर में कि पहले आपको पूरी जनरल एंट्री करना पड़े और फिर आपको सारे अकाउंट बनाना पड़े। क्योंकि क्या होता है, जैसे 4 एंट्री आई, अब 4 एंट्री आपने की, सबसे पहले तो आपको 4 एंट्री की जनरल एंट्री करो। जैसे 4 ट्रांजेक्शन दिए क्वेश्चन में, अब 4 ट्रांजेक्शन की आप पहले जनरल एंट्री करो, तो वो 8 चीजें हो गई। उसमें हो सकता है 1-2 जगह कैश कॉमन आ जाए, तो 8 में से 6 तो मान ही ले, मैं 2 जगह चलो कैश कॉमन आ गया तो 6। अब आपको 6 अकाउंट बनाना है पूरे, तो आप पहले जनरल एंट्री करें 4, उन ट्रांजेक्शन की 4 जनरल एंट्री करें, फिर 6 अकाउंट बनाए, तो लेंथी क्वेश्चन हो गया। आपको इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता कि आपको ये सारी चीजें। तो अब जो एग्जाम का पैटर्न बदला है वो ये हो गया कि सिंगल अकाउंट आने लगा, जो मैंने अभी आपको इसमें दिया हुआ है सिंगल अकाउंट। ये जैसे इस तरह का क्वेश्चन अब आने लगा है, क्या है कि जैसे सिंगल अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट बनाओ, या रमेश का, सुरेश का, अनिल का, सुनील का, या कैश अकाउंट, ये कैपिटल, ये सिंगल अकाउंट आने लगे। तो सिंगल अकाउंट में जनरल एंट्री नहीं होती। जैसे आपको ये क्वेश्चन है तो इसमें जनरल एंट्री नहीं होगी। मैं आपको इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी आपके पास, उसमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। अभी मैंने ये बेसिक क्लास ली थी, तो अभी आप बेसिक क्लास पढ़ लें पहले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, यही वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो वो क्वेश्चन में बताऊंगा कि सिंगल कैसे होता है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है जल्दी जल्दी। लेजर का जो पैटर्न है वो बदला है। पहले जनरल्स के थ्रू क्वेश्चन आते थे कि पहले वो 4-5 ट्रांजेक्शन देते थे क्वेश्चन, फिर पहले हम इसकी जनरल एंट्री करते थे और जनरल के बाद पूरे अकाउंट बनाते थे, तो लेंथी टाइम लगता था, लंबा टाइम। अब चूंकि लॉन्ग टाइम भी 4 नंबर के हो गए, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 4 नंबर में क्या होता है, जनरली एक ही अकाउंट पूछा जाता है, मतलब जनरल एंट्री नहीं पूछते वो लोग, वो डायरेक्ट अकाउंट बनवाते हैं। अब डायरेक्ट अकाउंट बनाने में जर्नल फिर कहां करेंगे, जनरल या तो दिमाग में करेंगे या रफ में करेंगे, ठीक है। इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी जनरल पढ़ी है तो लेजर आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेजर वाले टॉपिक का जो बेसिक क्लास थी उसमें इतना ही कुछ था। बहुत ज्यादा मैं बता सकता हूं आपको लेजर के बारे में, लेकिन इतना आपको याद नहीं रहेगा। क्लास 11th है, नए नए आप कॉमर्स में आए हैं, नए स्टूडेंट है कॉमर्स के। अगर मैं आपको इतना सारा बोलता चले जाऊंगा तो मैं चाहूं तो बहुत सारा लेजर के बारे में लगातार बातें करता जाता हूं लगातार, लेकिन इतनी ज्यादा आपको समझ में नहीं आएंगी। आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे कि यार बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। मतलब लेजर के बारे में कितना बोल सकते हैं, कितना समझा सकता हूं, बहुत ज्यादा लेंथी है मैं टॉपिक, लेकिन हम धीरे धीरे उसको टॉपिक को बताता जाऊंगा मैं, क्योंकि एक बार में अगर आपको बता दिया तो एकदम से सारी चीजें कवर आपके दिमाग में नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज मैंने आपको बस ये बता दिया कि कैसे पोस्टिंग की जाती है। जनरल एंट्री आपके अगर सामने आई तो आप इसको कैसे लेजर बनाएंगे। अब जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको उसमें बताता चला करूंगा, जिससे कि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप चैप्टर समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ लेजर में। और हमारे अकाउंटेंसी विद प्रवेश सर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैंने क्लास 11 कॉमर्स में जनरल एंट्री टॉपिक करवा दिया है, सब्सिडरी बुक्स करवा दिया है, कैश बुक करवा दिया, 3 टॉपिक करवा दिया। आज ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था लेजर का। अब इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।